अस्सलाम वालेकुम मेरे नमूनों। तो मिलते हैं एक न्यू लेक्चर के अंदर। और लेक्चर क्या है? लेक्चर है जी आपका इनहेरिटेंस का लास्ट टॉपिक। और लास्ट टॉपिक के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लाज हैं, दो लाज जो मेंडल ने दिए थे, जो आपको मैंने पहले लेक्चर के अंदर, अभी जो लेक्चर हुआ है आपको अपलोड हुआ होगा, ठीक है, उसके अंदर आपने देखा होगा कि मैंने आपको बताया कि मेंडल ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे। और उन एक्सपेरिमेंट्स की बेस के ऊपर उसने क्या किया था? उसने क्या दिए थे जी? दो लाज दिए थे। कितने लाज दिए थी? दो लाज। अब वो दो लाज के अंदर सबसे पहले देखते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की स्टेटमेंट क्या है? व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन? इसको जरा देख लेते हैं कि ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, ड्यूरिंग व्हाट? ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, क्या होता है गैमीट फॉर्मेशन? अलील्स सेग्रीगेट, सेग्रीगेट, सेग्रीगेट का मतलब क्या है? सेपरेट, ठीक है, सेपरेट हो जाते हैं। किसके क्या होता है जी? जब गैमीट फॉर्मेशन हो रही होती है तो ये जो एलीज होते हैं ये सेपरेट हो जाते हैं एंड दे बिकम इन पेयर आफ्टर गैमीट फॉर्मेशन, आफ्टर गैमीट फॉर्मेशन। और ये फिर से पेयर फॉर्म में आ जाते हैं। कब पेयर फॉर्म में आते हैं? जैसे ही गैमीट फॉर्मेशन होती है। क्या चीज? गैमीट फॉर्मेशन हो गई, गैमीट बन गया, तो ये किस में आ जाते हैं जी? पेयर में हो जाते हैं। किस में हो जाते हैं? फिर से पेयर में आ जाते हैं। समझ गए इस बात को? अब नहीं समझो, मुझे पता है नहीं, स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट से एकदम आप कैसे समझोगे। अब एक्सपेरिमेंट बताता हूं जो मेंडल ने किया था। अब मेंडल ने क्या किया था? मेंडल ने जो किया था, आपकी बुक में उसकी जो है ना वो थ्योरी लिखी हुई है। मैं थ्योरी पे नहीं जाऊंगा, डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो उसके ऊपर जाऊंगा। सिर्फ इस थ्योरी के अंदर मैं आपको इतनी चीज बताऊंगा कि इसने क्या, कौन कौन सा करेक्टर इसने दरअसल यहां पर किया था जी? मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराया था। क्या कराया था जी? मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराया था। इसने क्या कराया था जी? मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराया था। अब मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर इसने कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी ली थी? ट्रेड्स कौन सी ली थी जी? सीड की शेप की। किसकी ली थी जी? सीड की शेप की इसने क्या ली थी जी? सीड शेप इसने कैरेक्टरिस्टिक ली थी। अब इसने क्या किया? सीड शेप के अंदर ट्रू ब्रीड को, ठीक है, ट्रू ब्रीड को इसने क्या लिया था जी? इसने ट्रू ब्रीड को लिया था और आपस में क्या कराया था जी? इनके क्रॉस कराया था। ट्रू ब्रीड ऑफ क्या, किसकी ली थी जी? सीड शेप, सीड शेप की ट्रू ब्रीड ली थी और उनको आपस में क्रॉस कराया था। अब क्रॉस करा के इसने क्या लिया था? जरा देखते हैं, एक्सपेरिमेंट देखते हैं। अब एक्सपेरिमेंट के अंदर देखो क्या होता है कि एक्सपेरिमेंट के अंदर यहां पर देखो कि यहां पर उसने क्या किया थी? दो दो करेक्टरिस्टिक ट्रेट एक ली थी, लेकिन उसके दो ट्रू ब्रीड थी। कितने ट्रू ब्रीड थी? दो। यहां पे मैं लिखता हूं, एक है जी आर आर और एक क्या है जी? ये आर आर। अब ये जो है ये दोनों ट्रू ब्रीड्स हैं। क्यों ट्रू ब्रीड्स हैं? क्योंकि देखो यहां पर दोनों क्या है? सेम है। क्या है जी? सेम है। दोनों क्या है? सेम है। लेकिन ये जो है, ये ट्रू ब्रीड जो है, ये क्या है? ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है। ये क्या है जी? ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है। डोमिनेंट क्या होता है? डोमिनेंट वो होती है होमोजाइगस डोमिनेंट है। ये कौन सी डोमिनेंट है? एच द, यहां पर मैं होमो पूरा लिख देता हूं, यहां पर होमो डोमिनेंट और ये होमो रिसेसिव है। होमोजाइगस का क्या मतलब है? ठीक है, होमोजाइगस का आप मतलब मुझे समझाओ। होमोजाइगस क्या होता है? होमोजाइगस जब अलील की कॉम्बिनेशन सेम अलील आपस में कॉम्बिनेशन में आ जाए। यहां पर देखो अलील क्या है? सेम है दोनों। आर कैपिटल, स्मॉल आर, ये दोनों क्या है जी? आपके पास होमोजाइगस है। होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव। और ये क्या है? P1 है। ये क्या है जी? पेरेंटल P1, पेरेंटल 1 है। ये क्या है जी? पेरेंटल 1 है। अब क्या होगा जब इनका आपस में क्या हुआ? क्रॉस हुआ। क्या हुआ जी? क्रॉस। जब इन दोनों का आपस में क्या हुआ जी? क्रॉस हुआ। तो फिर क्या हुआ? यहां से क्या हुआ? एक अलील आया और यहां से भी क्या हुआ जी? एक अलील आया। अब जरा देखो स्टेटमेंट के ऊपर जाओ। ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन एलील सेग्रीगेट। समझ आइए? अब ये जो इसने ला दिया है ना, ये बाद में दिया है, ये जो एक्सपेरिमेंट करने के बाद दिया है।
यहां पर आपको स्टेटमेंट इसलिए पहले लिखवाइए ताकि आप स्टेटमेंट के साथ मैच कर सको कि यहां पे क्या क्या चीजें हो रही हैं। यहां पे देखो क्या हुआ, यहां पे जब हमने क्रॉस कराया तो इसके अंदर से एक आर आया। क्या आया जी? एक आर यहां से आया, एक आर यहां से आया। मतलब कि जब गमीट बन रहा होता है, जब क्या बन रहा होता है? गमीट बन रहा होता है, तो जो पेरेंट्स के जो आपके पास जो कम्बिनेशन होता है ना एलील का, वहां से एलील सेग्रीगेट हो जाता है। क्या हो जाता है जी? सेग्रीगेट हो जाता है। क्या हो जाता है? अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। ठीक है, सेपरेट हो जाता है। और मिलता कब है? और ये आपस में कब मिलते हैं? एंड दे बिकम इन पेयर। और ये दोबारा पेयर में कब आते हैं? जब जब आफ्टर गैमीट फॉर्मेशन, जब गैमीट बन जाता है ये फिर पेयर में हो जाते हैं। अब ये देखो, ये यहां से ये आया, यहां से ये आया, अब ये दोनों आगे यहां नीचे आगे क्या हो जाएंगे? आपस में मिल जाएंगे। तो ये जब गैमीट बन जाएगा, जब गैमीट बन जाएगा तो ये आपस में क्या हो जाते हैं? बिकम इन पेयर। समझ आ रही है स्टेटमेंट की? ये स्टेटमेंट इसने बाद में दी है। यहां पे मैं फिर बता रहा हूं, पहले क्यों लिखे? ताकि आप क्या कर सको? टैली कर सको कि यार ये जो यहां पर हो रहा है क्या सही हो रहा है या गलत हो रहा है, क्या उस स्टेटमेंट को वो चीज फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। तो क्या हुआ, जब गैमीट बने, पेरेंटल जो आपके पास अलील से ये आपस में क्या हुए? क्रॉस हुआ। तो क्या हुआ? सेग्रीगेशन हुई। सेग्रीगेशन मतलब कि सेपरेट हुए अलील। और गैमीट फॉर्मेशन के बाद जब यहां पर फीलियल वन बना, फीलियल, इसको क्या कहते हैं? जो फीलियल है इसको आप फीलस कहते हो, जो आपके पास बनता है किसके रिजल्ट में? गैमीट बनता है पेरेंटल क्रॉस के रिजल्ट में। तो यहां पर क्या हुआ? फीलियल वन हुआ। फीलियल वन कैसा बना? यहां पर ये कैसा बना? हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस राउंड, हेट्रोजाइगस राउंड बना। ऊपर जरा फिर से देखो, ये क्या है जी? होमोजाइगस राउंड, होमोजाइगस रिंकल। लेकिन जो इनका फीलियल वन बना वो क्या बना? हेट्रोजाइगस राउंड बना। कैसा बना? हेट्रोजाइगस राउंड। अब इसने बोला शायद ऐसा हो कि यार जो पहला हो रहा है, मतलब कि जो पहला मैंने एक्सपेरिमेंट किया है उसके ऊपर, क्या पता यहां पर ऐसा हो रहा है कि ये अलीज सेग्रीगेट हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, क्या पता बाद में जाके ना हो। फिर इसने एक्सपेरिमेंट किया। इसने क्या किया? फिर से एक्सपेरिमेंट किया। इसने फिर से क्या एक्सपेरिमेंट किया कि ये जो फीलियल वन था इसकी आपस में क्या करा दी? सेल्फ फर्टिलाइजेशन करा दी, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करा दी। ठीक है, अब इसने जब सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराई तो क्या हुआ? सेल्फ फर्टिलाइजेशन मतलब कि अपने आप के साथ इसने क्या कराया जी? इसको फर्टिलाइज कराया। क्या हुआ जी? यहां पर ये क्रॉस हुआ अपने आप के साथ। क्या हुआ जी? अपने आप के साथ क्रॉस हुआ। अब इसने क्या किया? फिर वही हुआ, यहीं पे जो हुआ ना, यहां पर ये सेग्रीगेट हुए। लेकिन यहां पे इसने इसको मैथमेटिकली या आपको प्रूव करके इसने कैसे बताया? इसने ऐसे बताया कि यहां पर इसने ब्लॉक्स बना के आपको समझाया। यहां पर ये क्या हुए? सेग्रीगेट हुए। ठीक है, ये यहां पर क्या हुए? सेग्रीगेट हुए। ठीक है, यहां पर ये सेग्रीगेट हुए। यहां पर इसको अरेज करके प्रॉपर लिख देते हैं। यहां पर हम 4 बॉक्स बना देंगे। ठीक है, और यहां पर एक आर यहां, एक आर यहां, एक आर यहां, एक आर यहां। अब देखो ये क्या हो गए? सारे के सारे अलील सेग्रीगेट सेपरेट हो गए। यहां पे देखो सेपरेट हो गए, ये आर सेपरेट हो गया। ये इसका बॉक्स बना देते हैं बॉक्स के अंदर ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ये क्या हो गया? देखो बॉक्सेस के अंदर ये क्या हो गया? सेपरेट हो गए। क्या हो गए? सेपरेट हो गए। अब क्या होगा? अब ये आपस में क्रॉस करेंगे। ये क्या करेंगे? आपस में क्रॉस करेंगे। ये आर पहले इस आर के साथ अगर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? यहां पर क्या बनेगा? कैपिटल आर आएगा। यही आर अगर इस आर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा जी? कैपिटल आर, स्मॉल आर। ये आर अगर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा जी? आर आर। और ये आर इसके साथ होगा तो क्या होगा जी? आर आर। अब आप मुझे बताओगे कमेंट करके कि ये क्या चीजें बनी है। सबसे पहले कमेंट करो, मैं आपको बताऊंगा साथ साथ, लेकिन आपको साथ कमेंट करके मैं थोड़ा सा सवाल करके रुकूंगा। आपने कमेंट करना है कि सर आपने जो सवाल पूछा है, जिस तरह अक्सर बच्चे वीडियो को क्या करते हैं, वहां पर वीडियो को भी कहते हैं कि इस सेकंड पे आपने जो मुझसे सवाल पूछा था उसका आंसर ये है। तो मेरे अच्छे नमूनों, मेरे प्यारे नमूनों, आपने इस तरह बताना है मुझे। ठीक है, अब जो यहां पर ये बना है आर आर, इसके बारे में क्या ख्याल है? जो पीछे आपको टर्म्स बताई हैं उनमें से कौन कौन सी टर्म इसके साथ लग सकती है? जरा सोचो सोचो, कमेंट करो वीडियो को पास करके। कसम है आपको, वीडियो को चीटिंग नहीं करनी है, वीडियो को पास करो और फिर मुझे बताओ यहां पर क्या क्या चीजें बनी है। ठीक है, मैं आपको यहां पर बता देता हूं ये क्या है। ये है जी होमोजाइगस राउंड बना है। ये क्या बना है? होमोजाइगस राउंड बना है। और इसके ऊपर कौन सी टर्म लगेगी? और इसके ऊपर क्या लगेगी जी? ये ट्रू ब्रीड है। ये क्या है जी? ट्रू ब्रीड है। ये क्या है जी? ये ट्रू ब्रीड है। ये आपके पास और क्या है जी? ट्रू ब्रीड है। समझ गए? और इसके ऊपर कोई टर्म लगती है?
गौर लगाओ इसके ऊपर कोई टर्म लगती है? ये क्या है? ये रिसेसिव, ये सॉरी ये डोमिनेंट फिनोटाइप है। ये क्या है जी? डोमिनेंट फिनोटाइप है। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये इसके ऊपर टर्म्स लग गई। अब जो दूसरा आर आ रहा है इसके ऊपर, इसके बारे में क्या ख्याल है? ये जो ये आ रहा है इसके बारे में क्या ख्याल है? इसको भी जरा टैग करो, टैग करके यहां पे मैं ए बी सी लिख देता हूं, ए बी, इसी तरह आंसर करोगे। ए का सारा आंसर ये था, बी का ये, तो यहां पे लिख देता हूं। ये क्या है जी? हेट्रोजाइगस राउंड। अब हेट्रोजाइगस राउंड क्यों हुआ है? क्योंकि यहां पे एक आर क्या है जी? डोमिनेंट वाला आ गया। जब डोमिनेंट आ जाए तो ये रिसेसिव वाले को दबा देता है, जब बड़ा आ जाए तो छोटे वाले को दबा देता है। आप ध्यान में ये रखो, ये नॉन ट्रू ब्रीड है। और ये क्या है जी? डोमिनेंट फिनोटाइप है। ये कौन सी टाइप फिनोटाइप है जी? डोमिनेंट फिनोटाइप। समझ गए हो? उसके बाद जो तीसरा यहां पर है, सी जो है वो क्या है? ठीक है, सी यहां पर क्या है? सी यहां पर वही चीज बनी है जो ये ऊपर जो बना है, वही चीज बनी है। ठीक है, उसके बाद यहां पर क्या है जी? स्मॉल आर आर। इसके बारे में क्या ख्याल है? होमोजाइगस रिसेसिव है। होमोजाइगस रिसेसिव, होमोजाइगस रिंकल्स हो रही है। क्या है जी? रिंकल्ड। ठीक है, उसके बाद ये ट्रू ब्रीड है। और उसके बाद ये क्या है? रिसेसिव फिनोटाइप है। ये क्या है जी? रिसेसिव फिनोटाइप है। अब अगर आपसे कोई रेशो रेशो पूछे, रेशो बोल रहा हूं, अगर आपसे कोई रेशो पूछे, कौन सी रेशो? दो तरह की होंगी रेशो। कितनी तरह की होंगी इनकी जी? दो तरह की। एक होगी जी फिनोटिपिक रेशो, और एक होगी जी जीनोटिपिक रेशो। क्या है रेशो? तो आपको पता है ना, कोई चीज कितनी दफा रिपीट हुई है वो आप यहां पे लिखोगे। जैसे ये आर आर है, ठीक है, इस जैसा फिनोटाइप में मुझे बताओ, जीनोटाइप में सॉरी, इस जैसा कोई और है? जीन्स की कॉम्बिनेशन इस जैसी कोई और है? नहीं है। तो यहां पर आप जीनोटाइप में क्या लिखोगे? 1:। उसके बाद जो दूसरा है, देखो इस आर की तरह कोई और है जी सर, यहां पर ये जो नंबर 2 और नंबर 3 सेम है, तो यहां पे मैं रेशो क्या लिखूं? 1:2 रेशो। फिर यहां पर इस जैसा कोई है? नहीं है, एक ही है, तो 1:2:1। ये क्या हो जाएगी? इसकी जीनोटाइपिक रेशो हो जाएगी। अब फिनोटिपिक रेशो क्या होगी? फिनोटिपिक ये है कि जो अपीयरेंस, जो अपीयरेंस है ना, जितनी जो चीजें जो इसके रिजल्ट में जो आपकी अपीयरेंस आएगी, जो जितनी सेम है हम वहां पे लिख देंगे, जो जितनी अलग है उस तरह लिख देंगे। अब देखो कैसे, ये राउंड है, ये भी राउंड है, ये भी राउंड है, ये तीनों सेम है, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा? 3:। ये क्या है? रिंकल्ड है, एक ही है, तो इसको 3:1 इसकी फिनोटिपिक रेशो आ गई। ठीक है, अब इसके रिजल्ट में उसने कुछ कंक्लूजन निकाले थे कि जो है ना आपकी बॉडी के अंदर जो आपकी जो करेक्टरिस्टिक को कंट्रोल करता है वो जीन है। जो पीछे मैंने आपको जीन फैक्टर सारा कुछ कहानी बता दी है, वो टर्म्स के अंदर आपको सारा एक्सप्लेन हो चुका है। इस एक्सपेरिमेंट करने का जो मेन मकसद था वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देना था, जो आपको यहां पर समझ में आ गई है कि गमीट जब बन रहा होता है तो अलील क्या होते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। उनसे अलील क्या हो जाते हैं जी? सेपरेट हो जाते हैं। जब सेपरेट हो गए तो फिर क्या होगा? मिलेंगे आपस में कब? जब गमीट जो वापस बन जाएगा। अब उसकी एग्जांपल यहां पे भी आपको समझ में आई, जब इसने F1 जनरेशन देखी और ये F2 जनरेशन देखी। पहले F1 देखी, उसने कंफ्यूज हो गया कि यार क्या पता ये ना हो, ऐसा ना हो, मेरा शायद रैम है कि एक दफा हो गया तो बस मैं ऐसा नहीं, डायरेक्ट में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन नहीं दे सकता। इसने फिर से क्या कराया? इसने फिर से F2 जनरेशन सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराई और फिर देखा कि क्या ऐसा हो रहा है। तो सच में ऐसा हो रहा था। यहां पे देखो ये अलग अलग है। क्या हुआ? जहां पर जब ये फर्टिलाइजर थे अलग अलग है, जब ये आपस में गमीट बन गए तो एक बॉक्स में दोनों दोनों आ गए। यहां से वो कंफर्म हो गया कि यार जो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। ठीक है, वो एग्जैक्टली एब्सोल्युटली ठीक है ये। ठीक है, तो ये इसने क्या दिया? एक हमने क्या जो इसका लॉ पढ़ लिया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब जो दूसरा लॉ था वो था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वो क्या है? वो उसको देखते हैं कि वो क्या कह रहा है। इसी तरह पहले उसकी स्टेटमेंट लिखेंगे और फिर समझेंगे उसको एक्सपेरिमेंट के अंदर। ठीक है, अब ये क्या था? मोनो हाइब्रिड क्रॉस था, ये ध्यान में रखो। मोनो हाइब्रिड क्रॉस था, सीड शेप थी उसने जो एक्सपेरिमेंट किया था, और ट्रू ब्रीड को उसने लिया था। किसको लिया था जी? ट्रू ब्रीड्स को। अब देखते हैं जो उसने दूसरा लॉ दिया था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट।
ठीक है, अब ये क्या कहता है, स्टेटमेंट इसकी क्या है, इसकी स्टेटमेंट क्या है, इसकी स्टेटमेंट ये है ना कि ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन अलील असॉर्ट मिलते हैं, ठीक है, मिल जाते हैं इंडिपेंडेंटली। सर ये क्या है, आपने वो जो ऊपर जो लॉ है उसको ही आगे पीछे करके समझा दिया है। बेगम हो जो मैं आपको और इजी करके देता हूं यहां पर, और ये मेरी अपनी जो कंसेप्ट है वो दे रहा हूं कि देयर इज नो इन्फ्लुएंस ऑफ एनी अलील on another during gamete formation जब गैमीट फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, जब गैमीट बन रहा है तो किसी अलील का दूसरे अलील के ऊपर कोई जोर नहीं है कि भाई तूने मेरे साथ चिपक के रहना है, तूने मुझसे अलग नहीं होना है, तुमने मेरे साथ ही आके जुड़ना है, ऐसी कोई बात नहीं है। जब गैमीट बन रहा है तो कोई अलील किसी दूसरे अलील को अपने साथ चिपका के नहीं रख सकता, वो उस अलील की अपनी मर्जी है कि वो कौन सी जगह पर कौन से अलील के साथ जाके वो जुड़ता है। अब आपको समझ में नहीं आएगी ये स्टेटमेंट की, कब समझ में आएगी, जब मैं एक्सपेरिमेंट लिखूंगा मेंडल का। मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया, इसके लिए भी मेंडल एक्सपेरिमेंट किया था। फिर बच्चों जरा देखो, इसने इसके अंदर मोनो ने डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया। कैसा हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड। इसके अंदर इसने 2 कैरेक्टरिस्टिक्स को लिया। वो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, सीड शेप एंड सीड के कलर को, सीड शेप और सीड कलर को। एक्सपेरिमेंट देखते हैं उसने क्या किया। अब जरा देखो इसने क्या किया, डाई हाइब्रिड क्रॉस किया, मतलब कि 2 कैरेक्टरिस्टिक्स को 2 कैरेक्टर्स के साथ क्रॉस कराया। मैं दिखाता हूं कैसे, कि राउंड राउंड येलो येलो क्रॉस विद रिंकल रिंकल एंड ग्रीन ग्रीन, रिंकल रिंकल एंड ग्रीन ग्रीन। समझ गए हो, ये जो स्मॉल आर है ये रिंकल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो स्मॉल वाई किसको, ग्रीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो आर है ये कैपिटल आर राउंड को और कैपिटल वाई येलो को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये देखो ये क्या है, पेरेंट्स है, पेरेंटल 1 है, ये क्या है जी, पेरेंटल 1 है, ठीक है, ये दोनों पेरेंटल 1 है। अब क्या होगा, अब उसी तरह होगा कि ये आपस में क्रॉस करेंगे। क्रॉस कैसे करेंगे, ये यहां पर भी वो पहला ला लग सकता है, लग क्या हर जगह लगता है ला सेग्रीगेशन। यहां पे देखो ये क्या होंगे जी, सेपरेट होंगे। यहां से एक आर आएगा, यहां से एक वाई आएगा, सेम हेयर, यहां से एक आर आएगा, यहां से एक वाई आएगा। अब दरअसल यहां पे बात प्रूफ हो चुकी थी, यहां पर बात प्रूफ हो चुकी थी कि लाजमी नहीं है सर, क्योंकि यहां पर इनके रिजल्ट में जो नीचे वो बना था वो ये बना था, यहां पर जो नीचे रिजल्ट गैमीट बना था ना, गैमीट वो ये बना था। अब दरअसल F1 के अंदर ये बात प्रूफ हो चुकी थी कि ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, यहां पे आपको समझ नहीं आएगी, देयर इज नो इन्फ्लुएंस ऑफ एनी एलील ऑन अनदर ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, कि गैमीट फॉर्मेशन के ऊपर किसी एलील का दूसरे एलील के ऊपर कोई जोर नहीं है। यहां पे देखो ये जो आर था ये किसके साथ था, वाई के साथ अटैच था, किसके साथ अटैच था, वाई के साथ। लेकिन ये यहां किसके साथ अटैच हुए, यहां पर ये किसके साथ अटैच हुआ है, इस आर के साथ। मतलब कि वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो सकता है, इंडिपेंडेंटली जिसके साथ मर्जी हो जाके क्या हो सकता है, मिल सकता है। यहां पर F1 के अंदर वो बात प्रूफ हो चुकी थी, लेकिन मेंडल ने कहा कि मैं एक ऐसा ला दूंगा कि जो किसी तरह भी गलत ना हो सके। इसने फिर से एक्सपेरिमेंट कराया और सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराई। क्या कराया, सेल्फ फर्टिलाइजेशन फिर से कराई। जब सेल्फ फर्टिलाइजेशन हुई तो ये F1 ने क्रॉस किया अपने F1 के साथ, तो क्या हुआ, आर आर वाई वाई क्रॉस विद आर आर वाई वाई, ये क्रॉस हुआ। जब ये आपस में क्रॉस हुए तो F1 P1 के अंदर कन्वर्ट हो गया, क्योंकि ये पेरेंट बन गया। ये यहां पर नीचे लिख देता हूं, यहां पर तो ये P2 बन गया, पेरेंटल 2 बन गया। अब इस पेरेंटल 2 की क्या होगी, आगे से जनरेशन होगी F2 जनरेशन। उसके लिए यहां पर ब्लॉक छोटा पड़ेगा तो मैं यहां पर बनाता हूं, ठीक है, यहां पर हम वो लिख देंगे जो रेशो वगैरह है वो लिख लेंगे। तो यहां पर मैं ब्लॉक बनाने की कोशिश करता हूं। तो ये देखो 4 4 तो 16 बनेंगे, 4 4 16 कॉम्बिनेशन आपके पास बनेंगे। तो 16 कॉम्बिनेशन के लिए मैं जगह बना देता हूं, 1 2 3 और 4।
ठीक है, और ये 1 2 3 और 4, तो ये 16 ब्लॉक। अब यहां पर मैं लिख देता हूं आर आर वाई वाई आर आर वाई वाई। ठीक है, तो अब जरा देखो कि क्या होगा। ठीक है, अब इनकी कॉम्बिनेशन देखो कि ये आपस में किस तरह क्या होंगे जी, कंबाइन होंगे। अब दरअसल ये क्रॉस करेगा, क्या करेगा जी, क्रॉस करेगा। किसके साथ क्रॉस करेगा, ये आपस में जिस तरह वो उन्होंने पहले क्रॉस किया था, किसने क्रॉस किया था, यहां पर जो पीछे हमने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंटली असॉर्टमेंट के से पहले लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ा था, उसके अंदर जिस तरह इन्होंने क्रॉस किया था, उस तरह ये क्या करेंगे, यहां पर भी क्रॉस करेंगे। मेरा गला सूख गया, मैं पानी पी लूं तब तक, 1 मिनट मुझे दे दो, मैं पानी पी लूं। तो बच्चों, तो पानी पी के आपको बताते हैं कि यहां पर क्या होगा। तो यहां पर ये क्या करेंगे, आपस में क्रॉस करेंगे। तो उससे पहले, क्रॉस करने से पहले यहां पर जो देखते हैं कि ये क्या करते हैं, यहां पर इससे पहले देखते हैं कि इनका कॉम्बिनेशन क्या होगा, ये कॉम्बिनेशन के साथ दूसरी चीज इनके साथ क्या ऐड होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर इनका कॉम्बिनेशन बनाएंगे। ये आर पहले इस आर के साथ, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल इस आर के साथ ये करेगा, फिर ये इस आर के साथ ऐसा करेगा, ठीक है, फिर ये क्या होगा जी, वाई का कॉम्बिनेशन होगा, वाई वाई का कॉम्बिनेशन होगा, और फिर यहां पर ये कॉम्बिनेशन आपके पास बनेंगे। तो इन कॉम्बिनेशन को आपस में हम क्या कराएंगे जी, क्रॉस कराएंगे। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया, यहां पर फिर इसके साथ दूसरी चीज क्या ऐड होगी, इनको रीराइट कर लेते हैं, क्योंकि ये डाई हाइब्रिड क्रॉस था, तो इसके अंदर ये दो चीजें यहां पर ये क्या करेंगे जी, क्रॉस करेंगी। तो यहां पर ये आर आर, ठीक है, आर आर वाई वाई एंड वाई वाई, ये आपस में क्या करेंगे जी, क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो यहां पर भी ऊपर भी कॉम्बिनेशन वही होगी, आर 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 वाई वाई और वाई स्मॉल दोनों वाई, ये कॉम्बिनेशन करेंगे। अब जरा देखो क्रॉस में क्या बनता है, ये दोनों इसके साथ आपस में जब क्रॉस करेंगे तो यहां पर क्या बनेंगे जी, 4 आर आ जाएंगे। ये इसके साथ करेगा तो क्या होगा जी, आर 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 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद ये क्या करेगा जी, इसको इसके साथ क्रॉस करेगा तो क्या बनेगा जी, आर वाई वाई वाई। ठीक है, बल्कि ये यहां पर ये दूसरी तरह लिखने होगा। ठीक है, आर आर वाई वाई। ठीक है, फिर यहां पर ये क्या करेगा, कॉम्बिनेशन करेगा, तो आर आर वाई वाई, फिर ये कॉम्बिनेशन करेगा तो आर आर आर, ठीक है, आर 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 वाई आर आर वाई वाई। ठीक है, फिर इसकी कॉम्बिनेशन करेगा तो ये बहुत, यार ये एक तो ब्लॉक छोटा है, समझ नहीं आ रही, इस ब्लॉक को बड़ा करते हैं यार, इस ब्लॉक को थोड़ा बड़ा करके बनाते हैं, इस ब्लॉक को बड़ा करके, इसको अरेज कर दूं मैं, इसको अरेज कर देता हूँ, फिर इसको बड़े अरेज करेंगे तो फिर आपको चीज समझ नहीं आएगी जो पीछे लिखी हुई है। इस वाले को अरेज करके देखते हैं, फिर उसके बाद इसको रीराइट कर लेंगे। ठीक है, ब्लॉक को बड़ा करना पड़ेगा वरना चीज समझ नहीं आ रही है। ये आपस में जब क्रॉस करेंगे तो ये बनेंगे कितने, 16 बनेंगे, तो 16 हम यहां पर बना लेते हैं, और यहां पर इसको 4। अब यहां पर ये इनको जरा फिर से देख लेते हैं कि ये वहां पर कॉम्बिनेशन कैसा लगेगा। तो सबसे पहले ये आर इस आर के साथ करेगा, ठीक है, ठीक है, ये आप ये कॉम्बिनेशन आ जाएगी, फिर आर वाई की कॉम्बिनेशन आ जाएगी, फिर यहां पर आर वाई की कॉम्बिनेशन आ जाएगी, और फिर यहां पर वाई वाई की कॉम्बिनेशन आ जाएगी। तो ये हम यहां पर लिखते हैं, फिर इसको क्या करते हैं जी, क्रॉस कराते हैं फिर से, आर आर, ठीक है, आर वाई, ठीक है, और फिर यहां पे क्या लेते हैं जी, आर वाई और वाई वाई। ठीक है,
تو یہاں پر بھی اسی طرح کراتے ہیں جی، اس کا کمبینیشن کراتے ہیں جی. آر یہاں پر آر وائی آئے گا، بڑا آر وائی، اب آر اور وائی بڑا آئے گا. ٹھیک ہے، یہ آئے گا یہاں پر آر وائی آر وائی آر وائی، اور یہاں پر کیا آئے گا جی، آر نہیں یہاں پر آئے گا جی وائی وائی آئے گا. ہاں وائی وائی آئے گا. ٹھیک ہے، اب ان کو کراس دیکھو کیا بنتا ہے. یہاں پر یہ بنے گا جی آر وائی وائی، یہاں پر بنے گا جی آر وائی. ٹھیک ہے، اور یہاں پر یہاں کا آر، ٹھیک ہے، اور یہاں پر ڈبل آر آئے گا، ڈبل آر وائی وائی. ٹھیک ہے، پھر یہاں پر کیا بنے گا جی آر آر وائی وائی، پھر اس کے بعد کیا بنے گا جی آر وائی آر وائی وائی. ٹھیک ہے، اور پھر یہاں پر کیا بنے گا، یہاں پر پھر کمبینیشن بنے گی جی اس کی آر وائی آر وائی آر آر وائی وائی. یہ اس طرح کی کمبینیشن آپ بنا لینا. ٹھیک ہے، یہ اس پہ بک میں بھی آپ اس میں بھی دیکھ لینا بک کے اندر کیا کس طرح ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کمبینیشن میں جلدی جلدی آپ کو بار بار ڈکٹیٹ کرنے سے بنا دیتا ہوں یہاں پر کمبینیشن. ٹھیک ہے، یہاں پر اسمال آر ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر اوپر کیا ہے جی اسمال آر ہے، تو یہاں پر آئے گا جی اسمال آر، یہ آ جائے گا. پھر یہاں پر اسمال آر کیپیٹل آر اسمال آر، پھر وائی وائی، یہ کمبینیشن. پھر اس کے بعد یہ کمبینیشن یہاں پر آر آر وائی وائی، پھر کمبینیشن آ جائے گی جی آر آر وائی وائی، پھر کمبینیشن آ جائے گی جی، پھر کیا کمبینیشن آئے گی جی آر وائی آر 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 وائی وائی. ٹھیک ہے، پھر آ جائے گی جی کمبینیشن آر آر وائی وائی. ٹھیک ہے، اور پھر یہاں پر بھی کیا ہوگا جی کمبینیشن، دیکھتے ہیں کیا بنے گا. اس آر 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 وائی وائی، پھر یہ کمبینیشن بنے گا جی آر 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 وائی وائی، پھر کمبینیشن بنے گا جی اس کا جی آر آر وائی وائی آر آر وائی وائی. یہ بہت ٹریکی سا تھا. ٹھیک ہے، اس کو ذرا آپ نے کمبینیشن کو غور سے کر جو ہے نا آپ نے لگا کے اس کو دیکھنا ہے. یہاں پر اسمال آر وائی بنے گا. ٹھیک ہے، اب یہاں پر دیکھو آپ خود ذرا اس میں سے گیس کرو کہ کون کون سے کتنے کتنے بن رہے ہیں. اب یہاں پر جینوٹیپک ریشو اور فینوٹیپک ریشو دیکھتے ہیں. جینوٹیپک ریشو اور فینوٹیپک ریشو یہ آپ کے ذمے ہے. ٹھیک ہے، یہ مجھے آپ خود بتاؤ گے. ٹھیک ہے، یہ میں سالو نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، یہ آپ لوگ مجھے خود بتاؤ گے. جینوٹیپک ریشو کیا ہے؟ جو سیم اپیرنس دے رہے ہیں، اپیرنس جن سے سیم بن رہی ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے. ٹھیک ہے، ویڈیوز جیسے ہی پاز کرو اور یہاں پہ دیکھو کہ یہ کمبینیشن کون سے فینوٹیپک جینوٹائپ کتنے ہیں سیم، جیسے اس جیسا کوئی اور ہے، اس جیسا کوئی اور ہے، جتنے فار ایگزامپل اس آر جتنا کوئی جتنے بھی اور ہوں گے نا وہ آپ نے ایک لکھ دینا ہے، پھر دوسرے کا لکھنا ہے، پھر تیسرے کا، پھر چوتھے کی جو وہ ہے نا جینوٹیپک ریشو لکھنی ہے. فینوٹیپک جو اپیئرڈ ہوا ہے، جیسے راؤنڈ اور یلو ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اپیئرڈ ہوئے تو راؤنڈ آف یلو ڈھونڈو گے، جتنے بھی راؤنڈ آف یلو ہوں گے وہ آپ اس طرح آپ ان کی ریشو لکھو گے. تو یہ یہاں پر آپ کا یہ چیپٹر کیا ہوا ہے سماپت ہوا. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ یہاں شروع میں دیکھو یہ آر آر وائی وائی ساتھ میں تھے، لیکن یہاں پر ڈفرنٹ کمبینیشن ہے. کوئی آج جا کے چھوٹے وائی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جو کہیں سے یہاں چھوٹا وائی اس کے ساتھ آ کے جڑا ہوا، تو یہ دیکھ سکتے ہیں ڈفرنٹ جو کمبینیشنز بنے ہیں. تو یہاں سے اس نے لا دیا تھا کہ جو انڈیپینڈنٹلی اسارٹ ہوتے ہیں، مطلب کہ انڈیپینڈنٹلی جا کے دوسرے الیل کے ساتھ وہ کیا ہو جاتے ہیں جی مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس نے کیا دیا تھا جی کنسپٹ، یہ دیا تھا کس نے؟ مینڈل نے دیا تھا. تو یہاں پر آپ کا انہیریٹنس کا چیپٹر سماپت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس والے کو ذرا غور سے دیکھنا ہے، یہ ٹریکی سا ہے. ٹھیک ہے، خاص طور پر یہ جو بلاگ بنتے ہیں ان کو ذرا آپ نے غور لگا کے دیکھنی ہے. ٹھیک ہے، ملتے ہیں ایک نیو چیپٹر کے ساتھ. ٹھیک ہے، ایک نیو وائب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.